हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पवदा क्लासेस। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी ए टाइगर इन द जू CBSE 10th बोर्ड की पोयम। इसकी मैं आपको समरी इन इंग्लिश कराऊंगी, लेकिन मैं साथ साथ आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। इससे पहले की अपनी वीडियो में मैंने टाइगर इन द जू के वर्ड मीनिंग अपलोड किए हैं, तो अपनी आज की इस वीडियो में अब मैं कराऊंगी आपको समरीज की इंग्लिश में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पवदा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नॉलेजफुल वीडियो आती रहें। स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। समरी। ए टाइगर इन द जू एक पोयम है जिसके वर्ड मीनिंग तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिए। इसमें जो कवि है वो कंपेयर और कंट्रास्ट बताता है। उसने 2 टाइप की इमेजेस ली हैं टाइगर्स की। एक टाइगर ऐसा जो कि पिंजरे के अंदर बंद है और एक ऐसा जो कि जंगल में फ्रीली घूम सकता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में आराम से घूम सकता है। 2 इमेजेस बताई हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप अभी जू में गए हैं? सभी लोग जू में गए हैं। मैं भी जब जू में जाती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है, जो भी एनिमल्स देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एनिमल्स केज में जो बंद होते हैं वो अपने आप को, उनकी जो फीलिंग होती है वो हैप्पीनेस फीलिंग नहीं होती। वो हैप्पी नहीं होते क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं मिली होती। वो सब के सब अपने आप में परेशान होते हैं। वो साइलेंट बैठे होते हैं, लेकिन उनको भी ये फील होता है कि जो उनके और सेम जैसे टाइगर है या जो भी केज में बंद है कि वो लोग फ्रीली घूम रहे हैं, वो एनिमल्स सारे फ्रीली घूम रहे हैं, लेकिन हम केज में बंद हैं। तो कहने का मतलब ये है, पॉइंट का जो मैसेज है वो ये है कि फ्रीडम, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों चाहे एनिमल्स हों, सबको फ्रीडम अच्छी लगती है। कोई भी केज में बंद होकर रहना नहीं चाहता, क्योंकि यदि हमें भी कोई केज में बंद कर दे तो हम भी इरिटेट होने लगेंगे। इन द सेम वे एनिमल्स भी ऐसे ही होते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो पॉइंट ने डिस्क्राइब किया है वो उस टाइगर का वर्णन किया है जो टाइगर केज में बंद है। This poem is showing the pitiful condition of the tiger in the zoo. It shows the poor condition of the tiger in the cage. यह पोयम हमें दिखाती है जो कि दयनीय स्थिति है एक ऐसे टाइगर की जो चिड़ियाघर में रहता है, और ये हमें दिखाती है एक पुअर कंडीशन उस टाइगर की जो केज में है। इन ए जू द टाइगर वॉक्स इन ए लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड टू इट इन द केज। चिड़ियाघर में जो टाइगर होता है वो एक लिमिटेड स्पेस में घूम सकता है जो कि उसको पिंजरे में प्रोवाइड किया जाता है, यानी उसके पास स्पेस लिमिट होती है। ही कैन टेक ए फ्यू स्टेप्स, वो केवल कुछ ही कदम चल सकता है क्योंकि उसके पास स्पेस तो है नहीं। वो फॉरेस्ट में नहीं कि उसके पास ओपन स्पेस है, वो कहीं भी फ्रीली घूम सकता है, ऐसा नहीं है। देयर आर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी विच आर ईजिली नोटिसेबल। उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स यानी धारियाँ हैं जिसको आप इजीली नोटिस कर सकते हो। हिज पाज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। उसके पंजे बिल्कुल इतने सॉफ्ट हैं जितने कि वेलवेट यानी मखमल होता है। ही डज नॉट मेक एनी नॉइज वाइल वॉकिंग ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट। वो अपने जब पंजों के साथ चल रहा है तो उसके पंजे इतने मखमल की तरह चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। यूजुअली द टाइगर इज साइलेंट बट इन एंगर। देखा गया तो टाइगर जो है साइलेंट है, चुप है, बट इन एंगर, लेकिन गुस्से में है। तो इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पॉइंट ने डिस्क्राइब किया है ऐसे टाइगर को जो कि केज में बंद है, और यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है मेटाफर की। समरी का सेकंड पैराग्राफ आता है। The poet suggests that the cage is not proper place for the tiger
as it is not its natural habitat। कवि कहता है कि केस जो है उसका प्रॉपर प्लेस नहीं है क्योंकि यह उसके रहने का प्राकृतिक स्थान नहीं है। Thus, the tiger in the cage is a victim of human cruelty। इस तरह से देखा जाए तो जो केज में टाइगर है वो मानव की निर्दयता का कारण है। जनरली टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर सम बुशेस और लॉन्ग ग्रास नियर बाय सम वाटर बॉडीज सो दैट द टाइगर कैन सी इट्स प्रे लाइक डियर कमिंग देयर टू ड्रिंक वाटर। इसमें कवि कहता है कि देखा जाए तो जनरली जो टाइगर होते हैं वो सम बुशेस कुछ झाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं, लंबी लंबी ग्रास के पास होते हैं और जो टाइगर पानी पीने के लिए आता है उसको अपना शिकार बनाते हैं। वो चुपचाप जो टाइगर पानी पी रहे होते हैं उनको मार देते हैं। मतलब जो टाइगर है वो स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, वो शिकार कर लेते हैं कहाँ, जंगल में। लेकिन जो केज में बंद टाइगर है उसके लिए शिकार करना, प्री यानी शिकार करना, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। द पोएट वांट्स टू कन्वे टू ऑल ह्यूमन काइंड्स दैट द टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट नॉट इन ए केज। कवि ये कहना चाहता है मानव लोगों से, मतलब सभी लोगों से, कि टाइगर को फॉरेस्ट में होना चाहिए, केज में नहीं, पिंजरे में नहीं। फिर पोइट बोलता है कि फर्दर द पोइट गेव ए सजेशन दैट द टाइगर शुड बी सिटिंग इन द जंगल इज नियर द विलेज। इट मे टेरराइज द पीपल पासिंग दैट वे बाय शोइंग इट्स शार्प टीथ, बारिंग इट्स क्लॉ एंड प्रोड्यूसिंग ए रॉरिंग साउंड ऑफ एंगर। कवि ये सजेशन देता है कि यदि टाइगर जंगल में बैठा हो, गांव के पास हो, तो जो लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे वो अपनी शार्प टीथ से उनको डराएगा और उनको गुस्से वाली आवाज़ में बोलेगा। फिर पोइट कहता है द पोइट हैज़ ए डीप सिंपैथी ड्यू टू द अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर हु इज़ इम्प्रिजन्ड इन ए सेल मेड ऑफ कॉन्क्रीट। कवि कहता है कि मुझे एक डीप सिंपैथी है, बहुत सहानुभूति है उनकी अनप्लीजेंट सिचुएशन से, जो कि जेल में बंद हैं। द टाइगर इज़ अनेबल टू कम आउट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बार फिक्स्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। कवि कहता है कि टाइगर जो कि केस में बंद है वो अनेबल है बाहर आने के लिए। सो द टाइगर स्ट्रेंथ इज लॉक बिहाइंड द बार्स। इसलिए जो टाइगर की शक्ति है वो सारी बंधनों के पीछे लॉक हुई है। ऑल द सर्कमस्टेंसेस आर मेकिंग टाइगर हैविंग नो इंटरेस्ट इन द विजिटर्स। कवि कहता है जो चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद टाइगर है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि विजिटर, जू में लोग आएँ उसको देखें, वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं करता। एंड ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज। वह अपने पिंजरे के लिमिटेड स्पेस में घूम रहा होता है। द पोएट इज ट्राइंग टू मेक रियलाइज दैट द पीपल about a tiger who is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless। कवि ये लोगों को पहचानने के लिए कहता है कि वह टाइगर जो कि केज में बैठा है, जो कि अपने आप में अनप्लीजेंट फील कर रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है, टाइगर इज स्टिल शोइंग नो इंटरेस्ट इन द साउंड क्रिएटिंग बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज़। जू अथॉरिटीज़ की तरफ से जो कार, जो हॉर्न बजाती हुई कार आती हैं, उसमें भी टाइगर को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो तो दुखी है कि मैं फ्री क्यों नहीं हूँ। द पोएट इज शोइंग हिम द स्टारिंग एट द शाइनिंग स्टार विद हिज ब्रिलियंट आइज। वह अपने ब्रिलियंट आइज से तारों को निहारता रहता है। द पोएट इज रेजिंग ए मोरल इशू हेयर। कवि जो है एक मोरल इशू उठाता है, मॉरल इशू यानी नैतिक कदम उठाता है। एंड ही इंटेंस टू प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द क्रूरटी ऑफ ह्यूमन्स फॉर द एनिमल्स केप्ट इन द केस। वो लोगों से ये कहता है कि हे मनुष्यों, आप एनिमल्स पर निर्दयता से
निर्दयता मत दिखाओ, उनके विरुद्ध निर्दयी मत बनो और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको केस में बंद मत करो। अब कंक्लूज़न क्या है इस पोएम का? इन दिस पोएम द पोएट इज कन्वेइंग एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में कवि ये मैसेज कन्वे करना चाहता है सभी लोगों को कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट यानी फॉरेस्ट में रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो फॉरेस्ट में रहेगा तो वो खुश रहेगा इन कंपैरिजन कि वो केस में है। तो यहाँ पर कंपेयर और कंट्रास्ट बताया गया है 2 इमेजेस टाइगर की शो करके। और वैसे भी सबको फ्री रहने का राइट है, आइदर ही इज़ ह्यूमन और एनिमल। तो ये पोएम की समरी थी, मैंने आपको इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप पवधा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।